नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सावित्री बाई फुले वी रिमेंबर अ पायनियर हुज लाइफ वॉज डिवोटेड टू द ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी थ्रू सर्विस एजुकेशन, शी वॉज कमिटेड टू प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी जस्टिस, फलान 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 ढिकान। लेकिन इनकी भी पोल खुल गए भाई, उनके नीचे भी आज नरेंद्र मोदी जी को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। अब देखिए, रिव्यू ऑफ एजुकेशन इन बॉम्बे स्टेट, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे, भारत सरकार का सत्यमेव जयते का वो चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, 1855 से 1955, ठीक है। चलिए क्या है इसमें, फर्स्ट अटेम्प्ट्स द लेड एंड मॉडर्न एजुकेशन ऑफ द वुमन वाज टेकन बाय मिशनरीज एंड द क्रेडिट गिवन ओपन गिवन टू फर्स्ट स्कूल इंडियन गर्ल्स बिलोंग टू द अमेरिकन मिशनरी स्कूल, इट स्टार्टेड द स्कूल इन बॉम्बे सिटी इन 1824, द वर्क वाज सो पॉपुलर दैट had 9 schools with 400 pupils in 1829. The same mission opened 2 schools for Indian women at Ahmednagar in 1831. 1831 में भी खुल गया, चर्च मिशनरी का भी खुल गया। In private enterprise soon followed in the footsteps of the missionaries. Amongst the pioneer effort made in the field by enlightening Indians, Students Literary and Scientific Society ने खोला, ठीक है, और इन्होंने खोला विद श्री दादाभाई नारोजी एंड डॉक्टर भानु दाजी राव साहिब, VN मांडलिक एंड अदर्स। 1847 में इन्होंने ये सोसाइटी बनाई थी, इन्होंने भी स्कूल खोला। तो इतने सारे स्कूल खुले, तो ये स्कूल का जो चल रहा है कि उन्हीं ने खोला इन्हीं ने खोला, ये बात तो हजम नहीं होती है। उधर गूगल भी कुछ और बता रहा है। 1835 1880 क्या हुआ, महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड, उन्होंने क्या किया, इस्टेब्लिश फर्स्ट गर्ल्स स्कूल, ही इस्टेब्लिश द गर्ल्स स्कूल इन 1866 और 1867, इन्होंने भी खोला। तो महिलाओं के लिए स्कूल खोला, ऐसा किया, ये जो बात है बीजेपी की, ये तो सही नहीं है, इस पे तो काफ़ी सारी बातें निकल कर आ रही हैं, ठीक है ना। चलिए अभी और आगे चलते हैं और देखें। जब आप इनसे पूछते हो AI से, तो पूछा फर्स्ट वुमेन टीचर कौन सी थी, तो जवाब आया, आप बिल्कुल सही आपने बिल्कुल सही कहा, इतिहास के केवल 200 वर्षों तक सीमित रखना गलत होगा। अगर हम लिखित अभिलेखों रिटन रिकॉर्ड्स की गहराई में जाएं तो भारत में महिला शिक्षिकाओं की इतिहास सावित्रीबाई फुले से हजारों साल पुराना है। सर ये AI बोल रहा, हम नहीं बोल रहे। यहाँ भारत की प्रथम महिला शिक्षिकाओं का विस्तृत विवरण उनके कालखंड अनुसार दिया गया। वैदिक काल में कौन थी, असली ऐतिहासिक शुरुआत AI बोल रहा है, हम नहीं करें। यदि हम सबसे पुराने लिखे ग्रंथों वेदों और उपनिषदों को देखें तो महिलाएं केवल छात्राएं नहीं थी, बल्कि वे उपाध्याय यानी शिक्षिका और ब्रह्मवादिनी भी थी। गार्गी वाचन कवि लगभग 700 ईसा पूर्व, ठीक है ना, इनका उपनिषद में इनका उल्लेख मिलता है। एक महान दार्शनिक थे, उन्होंने भी इनका बताया कि इन्होंने शास्त्रार्थ का डिबेट का इन्होंने चुनौती दी थी राजा जनक के दरबार में, ठीक है ना। और उस समय जो है, और ये प्रमुख शिक्षिका थी, सोचिए आप। फिर आई मैत्रेय, ये भी वैदिक काल की थी, वैदिक काल की विदुषी थी, उन्होंने आत्मा और अमरत्व पे ज्ञान पे शिक्षा दी थी, ठीक है ना। अक्सर इन्हें क्यों छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो दार्शनिक थी, फिलोसफर थी। स्कूल टीचर के बीच में अंतर करती थी कि हम दार्शनिक हैं, स्कूल टीचर वो अलग होते हैं। गार्गी और मैत्रेय प्रथम शिक्षाविद, फर्स्ट एजुकेटर्स थी। लेकिन 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 आप क्या की सरकार नहीं मानती सर, आप क्या के लोग नहीं मानते, वो कहते ना बाबा तुम तो गलत बोलते जी, सावित्रीबाई फुले हमारी पहली टीचर थी हमारी, उनका ऐसा कहना। पर यहाँ तो कुछ और निकल कर आ रहा है, सब जल को कड़े हैं, सारे लोग निकाल निकाल के जो लाए सब जलते हैं। ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। कोई कह रहे हैं महामानव जिद पे आगे नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं। जिद तो सर वो उनकी जिद चलती है सिर्फ आपके और हमारे सामने, बाकी जगह नहीं चलती। बाकी जगह तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेते हैं, मुझसे गलती हुई मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, है ना। जहाँ सही होते हैं वहाँ भी माफ़ी मांग लेते हैं, सामने वाले में दम होनी चाहिए, है ना। आइए अब आगे चलें। कुछ लोग और भी ले आए, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या ले आए। Another celebrated Brahmin lady by name Hati Vidyalankar, who was so vastly erudite in the Sanskrit literature that, like other eminent scholars of the male sex, she appeared at the meetings of pandits and discussed शास्त्रिक matters. ले भैया, ये भी टीचर थी। हाथी विद्यालंकर, इनका नाम कौन लेगा, इनका तो नाम कोई ले ही नहीं रहा, ये उनसे पहले थी ऐसा बताया जाता है। ठीक है ना। तो नॉलेज ऑफ स्मृति एंड अदर शास्त्रास, इनको स्मृति और अन्य शास्त्र की इनको पूरी नॉलेज थी, कंठस्थ थे इनको। तो ये हाथी विद्यालंकर थी, लेकिन इनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। 18th सेंचुरी चाइल्ड विडो, इसके बावजूद पढ़ा इन्होंने, ठीक है, इसके बावजूद पढ़ के आगे निकल गई। लेकिन 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 आप ये बातें नहीं कह सकते। अगर आपने ये बातें कह दी तो आपके जो CM साहब हैं ना महाराष्ट्र के, किसी ने कह दिया था, ये थ्रेड बना दिया था ट्विटर पे
तो उन्होंने कहा था, सच लिखा, हिस्टोरिकल फैक्ट लिखे, तो उन्होंने कहा जिसने ऐसा लिखा है उसको अध्यक्ष जी विधानसभा के अंदर कि अध्यक्ष जी उसको भरे चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। उफ ओ अरे रे रे रे। अच्छा, मतलब अंबेडकरवाद से रिलेटेड जो भी लोग होंगे, चाहे वो सावित्रीबाई फुले हो, मतलब जिसने गाली दी है हिंदू देवी देवताओं को, अगर उनको आपने कुछ कह दिया तो आपको फांसी चढ़ा दी जाएगी। वो नबी हैं बीजेपी के, ये सारे नबी हैं बीजेपी के। ऐसा है क्या कि जैसे वो बोलते हैं ना सरतन से जुदा हो जाएगा अगर तुमने कुछ कहा तो, ऐसा इनको कुछ बोल दो तो सरतन से जुदा हो जाएगा, जबकि रियलिटी में उन्होंने क्या क्या कहा है अपन उसको भी डिस्कस करते हैं। हमें नहीं मालूम सर, सोशल मीडिया छोड़ता नहीं सर किसी को आज के ज़माने में। सोशल मीडिया क्या क्या कह रहा है पहले उसको देखें। हाँ चलिए, इनको आप जानते हैं क्या, महाराजा शेरफोजी द्वितीय, इनको नहीं जानते होंगे आप, इनको भी जान लीजिए। शेरफोजी ऑल्सो रेवोल्यूशनाइज्ड द सिस्टम बाय मेकिंग एजुकेशन अवेलेबल टू गर्ल्स एंड एनकरेज देम टू अटेंड बाय एम्प्लॉइंग वुमेन टीचर्स। भाई इनका डेट देख लेना कब से कब तक थे। 1777 से 1832 तक इनकी उम्र थी, यानी 1777 से 1832 के बीच के स्कूल थे जहां वुमेन टीचर्स भी थी और महिलाएं लड़कियां भी आती थी पढ़ने। तो फिर ये झूठ क्यों बोला जा रहा है? ये बार बार क्यों बोला जा रहा है कि यही थी वही थी? क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? हम तो सच के साथ चलने वाले लोग हैं ना। देखो सर, हमने क्या बोला, हम सच के साथ चलेंगे। अगर सामने वाला इधर उधर हो रहा है, हमारी गलती नहीं। सामने वाला बोलता भाई साहब आपकी भाषा बदल गई, हमारी भाषा नहीं बदल गई, सामने वाला सच पे से हट गया। भाई हम तब भी सच पे चल रहे थे, आज भी सच की पटरी पर ही चल रहे हैं। सामने वाला झूठ बोलने पर आ गया तो उसमें हम क्या करें, हमारी गलती थोड़ी है। आइए, नितिन शुक्ला फैंस हैं, ये भी बता रहे इन्होंने भी बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी को टैग कर दिया। क्या कर दिया कांड भाई? ओहो हो। हाँ, तो ये बता रहे हैं कि पहली होती विद्यालंकर जी थी, 1810 में इनकी मृत्यु हुई थी। दूसरी हरकुंवर सेठानी, पहली विद्याशाला 1847। फिर रूपमंजरी देवी आयुर्वेद की ज्ञाता 1875। फिर आनंदमयी देवी, फिर पद्मजा देवी। इन्होंने भी इतने सारे नाम बता दिए, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। हम तो सावित्रीबाई फुले ही मानते थे, अब वही बताते हो, वही हैं तो हम वही मान लेते थे। हम क्या करें, हमारी कहाँ गलती है? भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन सी भाई? इधर से लेके इधर तक किसको मानो? चलिए कोशिश करते हैं। मैत्रेय ऋषि की पत्नी थी, दार्शनिक, महान दार्शनिक इनको माना जाता है। मैत्रेय को ज्ञान प्राप्त किया इन्होंने, आत्मज्ञान, और इनका योगदान था बृहद्रारण्यक उपनिषद में मैत्रेय याज्ञवल्क्य संवाद। दूसरी थी लोपामुद्रा, महर्षि अगस्त्य की पत्नी। ऋग्वेद में कुछ मंत्र इनके मिल जाएंगे आपको, उनको नहीं मानोगे आप? कितनी पुरानी सर हमारे यहाँ, कब से? गार्गी ऋषि वाचकनियों की पुत्री, ठीक है। इन्होंने मिथिला राजा जनक के दरबार में जो है शास्त्रार्थ के लिए प्रसिद्ध थी। गायत्री, जो गायत्री मंत्र आप सुनते हो, ऋग्वेद के 3 मंडल का संकलित किया। सूर्य देवता स्तुति और तमाम सारी इन्होंने जो है और रचनाएं लिखी। तो ये थी या नहीं थी? ये टीचर्स थी हमारी कि नहीं थी? इनको नहीं मानते अपन। अच्छा, अब आजकल अपन इनको नहीं मानते क्योंकि अब अपना थोड़ा सा है, अपन चेंज हो गया। अब अपन, पहले अपन ऐसे थे, पहले हिंदूवादी थे तो सनातन की बात करते थे, सनातनी थे। अभी अपन बुद्धिस्ट हो गए तो बौद्ध से रिलेटेड जो होंगे उन्हीं की बात अपन करेंगे। ऐसा चलिए। I heard about the famous debate between the great scholars Adi Shankaracharya and Mandana Mishra. But do you know who was the judge? It was a well-known lady scholar named उभाया भारती। उभाया भारती ने, इनके बीच में डिबेट हुआ था, शंकराचार्य के बीच में डिबेट हो रहा है, शंकराचार्य और मंदना मिश्रा जी के बीच में। जज कौन है? जज एक लेडी है सर। तो जज एक लेडी है, एक महिला है। हमारे तो पहले पढ़ने ही नहीं दिया जाता था। बताइए, शंकराचार्य जी की बहस हो रही है, उसकी जज जो है कौन सही बोल रहा है, कौन श्लोकों का उच्चारण सही कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वो देखने वाली कौन है? वो महिला है। लेकिन पहली जो शिक्षिका हैं, जो पहली पढ़ी, वो सावित्री फुले ही हैं। इसमें कोई आप वो नहीं कर सकते। कमाल है, गजब का अंधेरे साहब। गार्गी जी भारत की पहली फिलोसफर थी, फर्स्ट फिलोसफर। और गार्गी जी का उल्लेख जो है तमाम सारी जगहों पर, उपनिषद में, तमाम सारी जगहों मिल जाएगा। और कब थी? 800 से 500 ईसा पूर्व, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। बताइए आप। वैदिक काल 2000 से 5000 ईसा पूर्व को विशेष रूप से महिलाओं के स्वर्ण युग माना जाता है। बताइए, सरस्वती के नाम से जाना जाता है। लड़कियों को लड़कों के साथ गुरुकुल में प्रवेश की अनुमति थी।
और कितना बताएं, कितना झूठ चलाओगे भाई आप, कितना झूठ चलाओगे आप लोग, मुझे तो समझ में नहीं आता। क्या कहें। शर्मा साहब कहना है ये तो भारत के मूल आत्मा पर प्रहार कर रहे हैं। बहुत खतरनाक है सर, ये बहुत खतरनाक है ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आइए ज़रा डिटेल देख लें। ये हमारा नहीं है सर, हाँ ये सरकार का, मद्रास प्रेसिडेंसी का 1821 का जनगणना टाइप का जो होता ना वो है। उसमें उन्होंने क्या किया जरा देखिए, कौन कौन पढ़ रहा, बंगाली कितने पढ़ रहे, हिंदी कितने पढ़ रहे, कहाँ कहाँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे, गर्ल्स कितनी पढ़ रही, 1 मुर्शिदाबाद में, 1 बीरभूम में, 4 बुर्दवान में और 6 पढ़ रही हैं, टोटल 6 लड़कियाँ पढ़ रही थी। तो बहुत कम हुई, बात तो सही है। तो इन्होंने तो कलेक्टर मालाबार ने ये पूरा वो किया था ये, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों हुआ, अब आइए समझिए, यहाँ पढ़िए। Several collectors, especially the collector of Canara, who did not send any statistical returns at all, mentioned that the fact that many of the boys, especially the girls, received education at home from their parents or relatives or from privately engaged tutors. Many also stated that higher learning is being imparted in agrahams, etc. wherever. However, it is the only collectors of Malabar at the end of city. कुल मिलाकर जो है However, it is the only collectors of Malabar at the end of city. कुल मिलाकर जो है उन्होंने कहा कि बहुत सारे बच्चे अपने घर में ही पढ़ रहे हैं, लड़कियां घर में ही पढ़ती, उनको घर में पढ़ाया जाता, उनके घर वाले पढ़ाते हैं। सोचिए कितने रिच थे हम सर, हम अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाते थे, अपने ही घर में, हमें किसी टीचर की जरूरत नहीं थी। और अगर कोई होता था तो अगल बगल से कोई प्राइवेटली एंगेज टीचर कौन सा हो जाता था, वही जो अपने मंदिर अंदर में पंडित ब्राह्मण रहते हैं उनको बुला लेते होंगे, वो पढ़ा देते होंगे। तो ये चलता था सर। लोग कह रहे लड़कियों को पढ़ने को नहीं दिया जाता, अरे भाई साहब कौन सी दुनिया में। आइए, His survey also showed that in traditional education system, caste played no role and was not restricted by gender or religion. ठीक है, कुलीन घर की जो महिलाएं वो बाहर नहीं निकलती थी, कोई कास्ट नहीं थी। मालाबार रीजन में 1822 से 1825 तक 11,963 लड़के थे जो पढ़ते थे और 2190 लड़कियां थी वेंट टू स्कूल, जो स्कूल में पढ़ती थी। और इसमें से 1122 लड़कियां मुस्लिम थी। बताइए आप, और कितना बड़ा सबूत चाहिए भाई। ठीक है। Born to Kulin Brahmin family, she was a widow. From childhood, she became an authority of Sanskrit grammar, poetry, Smriti, Nyay. होती विद्यालंकर, आनंदमयी देवी, प्रेमदा देवी, तमाम सारे लोग, इतने सारे नाम हैं। लेकिन इन सारे नामों को हटाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। आपको ओरिजिनल टेक्स्ट भी मिल जाएगा, ओरिजिनल टेक्स्ट भी मिलेगा आपको। तो ये चीज़ें चल रही हैं सर। मुझे नहीं पता इसको आप क्या कैसे लेंगे, इसको क्या माना जाना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए। और देखिए, रूपा मंजरी नेवर मैरिड एंड केप्ट हर हेड शेवन विद अ शिखा, चूड़ा, टुफ्ट और ऑफ हेयर एंड ड्रेस्ड एज अ मैन। शी डाइड 100 years of age at 1875। बताइए यार कितना झूठ आप लोग बोलोगे। हाँ, आदमियों की तरह रहते थे, सिर के बाल जो है वो शेव करके रखते थे। ऐसी ऐसी पढ़ी हैं हमारे यहाँ लड़कियाँ। हरकुंवर सेठानी वो ऑर्थोडॉक्स थी, जैन लेडी थी। इन्होंने मगनलाल खेमचंद स्कूल बनाया लड़कियों के लिए अहमदाबाद में। कंस्ट्रक्शन 1847 में स्टार्ट हो गया, 1815 में कंप्लीट हो गया। ये भी 1 साल पहले बताया जाता है इनसे। अब ये तो अहमदाबाद में था, अहमदाबाद वालों कम से कम ऐसा तो मत करो, हैं? क्या करें। चलिए नवीन जी आइए, स्वागत है। हाई टाइम बीजेपी शुड स्टार्ट दर इंटरनेट डेटाबेस। अब हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सारी चीज़ें भी डिलीट करा दी जाए, ऐसा भी हो सकता है भाई। अपना एजेंडा फुलफिल होना चाहिए, सीधी सी बात है। एजेंडा फुलफिल नहीं हो तो कुछ भी हो सकता है। गजब है। चलो क्या कहें, हमारे पास तो कुछ कहने को ही नहीं बचा, क्योंकि ज़्यादा कहेंगे तो फिर लोग कहेंगे बीच बड़े चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। अरे भगवान, सोचिए देश की कितनी दुर्गति हो गई। व्हाट अ फॉल। जिस देश में शास्त्रार्थ किया जाता था, महिलाएं शास्त्रार्थ करती थी, आज अगर वहां शास्त्रार्थ की बात की जाए कि चलिए फैक्ट्स पर बात करते हैं, डिबेट करते हैं, तो ये कह रहा हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री कि इसको बीच चौराहे पर फांसी दे दो। है ये आपकी सनातन पार्टी, ये सनातनी वैल्यूज हैं क्या? ये सनातनी तो नहीं, इस्लामिक वैल्यूज हो सकती हैं कि वहां अगर आपने क्वेश्चन कर दिया तो आप वाजिबुल कत्ल हो गए। सनातनी वैल्यूज तो नहीं है सर। और अगर कोई ये कह रहा है कि डिबेट करने में दिक्कत है, तो ये तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत वाला काम है। मैं तो कहता हूं किसी भी मुद्दे पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। आइए लाल किले के मैदान पर आइए, वहां करिए चर्चा, माइक लगाइए, लाइव टेलीकास्ट चलिए, क्या दिक्कत है? करिए ना शास्त्रार्थ, किसने रोका है? हु स्टॉपिंग यू? ईदर यू आर लर्नेड और यू आर नॉट लर्नेड, दैट्स इट, है ना।
इंडिया मीन्स बाबा साहेब एंड हिस्ट्री मीन्स भीम हिस्ट्री, हाँ ये ठीक है, ऐसा मैं मान सकता हूँ। तो इतनी बुरी स्थिति हो गई, इतना झूठ फैलाया जा रहा है।